भारत के सभी देशवासियों को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में आ गए, जहां पर आपको इतना खूबसूरत रामलीला के अंदर होने वाले मेले के आयोजन को देखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इस दशहरे के अंदर आप अपने मेले को देखने कहाँ जाएं, रामलीला को कहाँ देख सकते हैं, बच्चों के साथ में फन एक्टिविटी कहाँ कर सकते हैं, सो ये प्लेस आप लोगों की पहली पसंद हो सकता है। दोस्तों शुरुआत हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एंट्री गेट लगा हुआ है, एंट्री गेट पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है। सो आपको कुछ चीज़ें नहीं लेकर आनी है, जैसे कि आपको सेंट वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे नहीं ला सकते हो, हैंड सैनिटाइजर नहीं ला सकते हो, और आपकी पार्किंग के लिए पीछे की तरफ स्पेस दिया गया है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं दोस्तों बच्चों के बहुत सारे झूले, और इन झूलों के जो प्राइजेज है ना वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। सो 100 रुपये का एक टिकट लगता है, और ये है रेलगाड़ी वाला झूला। ये वैसे छोटे बच्चों के लिए है, साथ में जो घर के बड़े लोग हैं ना वो भी इंजॉय कर सकते हैं। ड्रैगन ट्रेन आप इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों आप एक लुक में पहले ना पूरे व्यू को देख लीजिए। लोकेशन है दोस्तों आपकी यहाँ पर मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सामने लगा हुआ है, और बड़े बड़े जो झूले हैं ना वो अलग अलग सेक्शन में लगे हुए हैं, यानी कि आधे झूले जो हैं वो उधर लगे हुए हैं और कुछ जो झूले वो यहाँ लगे हुए हैं। ये वाला देखो यार कितना ज़्यादा डेंजरस है, पूरा रिवर्स हो गया, होल्ड हो गया वहाँ पे, भाई जान निकल जाएगी ऐसे झूलों का आप घूमने आओगे ना। मतलब बच्चों के लिए तो भाई अवॉइड ही करो आप ये वाला झूला, सच में यार थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है। और इसको झूलने के लिए आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इनके जो प्राइजेज हैं टिकट हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ में लाइन लगी हुई है, ये लोग जब उतरेंगे ना तो उसके बाद में नंबर आएगा इन सभी का। अब आ जाते हैं कुछ ट्विस्टर वाले झूले। दोस्तों आगे की तरफ आइए आप। घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये वाले झूले परफेक्ट रहने वाले हैं। छोटे मासूम प्यारे बच्चों के लिए ये वाले एलिफेंट की जो गाड़ी वाले झूले हैं परफेक्ट चॉइस है। ये वाले देखिए दोस्तों 150 रुपीज़ इसका टिकट रहने वाला है, और ये ट्विस्ट होता है ये अलग अलग एंगल में। भाई बचपन में झूला था मैंने इसको, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। नशे की हालत में झूलना साफ मना है, गर्भवती महिलाएं, हृदय के मिर्गी के रोगी इसमें ना झूलें, और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। आगे की तरफ आइए यार। भाई ये वाले जो झूले दोनों ये मेरे पर्सनली खुद के चॉइस रहे हैं, भाई मेरे को दोनों बहुत पसंद आते हैं। इस वाले में जो रहता है ड्रैगन फॉर्म में जो बना हुआ है, ये ना एक पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट पीक पे जाएगा, जो कितना ऊंचा जा रहा है। जो कॉर्नर में बंदा बैठता ना यार उसकी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। और जो व्हील वाला है ना आपका वो सबसे ऊंचा झूला है यहाँ पे, इसको हम जाइंट व्हील के नाम से जानते हैं। और बेसिकली इनकी जो टिकट्स है वो 150 रुपीज़ है, सिंगल पर्सन की 150 रुपीज़ है। और बच्चों की शायद मेरे ख्याल से कुछ झूलों पर एंट्री नहीं होगी क्योंकि थोड़े डेंजरस रहते हैं ये। बात करते हैं इस सेक्शन में। सो यहाँ पर आपको खाने का फूड कोर्ट मिलेगा। झूलते झूलते घूमते घूमते थक गए हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं फन एक्टिविटी की, यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्टिविटी में कोई कमी नहीं रहने वाली है। बलून्स लगाए गए हैं, निशाना बना सकते हैं, अपने निशाने को चेक कर सकते हैं। इस तरह की ये जो बंदूक होती है इसमें छोटे छर्रे डलते हैं दोस्तों, और आप एग्जैक्टली इसको निशान मारते हैं। भैया कितना रुपये रेट रहता है? 100 रुपये में 10 बार आप इसको हिट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं यार, बहुत मज़ेदार है ये। और पूरा व्यू हम देखते हैं। जनक बाज़ार के नाम से यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो लगा हुआ है, तो आपको डिशेस में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर कुल्हड़ के अंदर आपको मैंगो लस्सी मिलेगी, लस्सी की और वैरायटी मिलेगी, जलेबी वगैरह मिलने वाली है। ये वाला जो स्टॉल है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है। भाई प्रीमियम क्यों दे रहा है? सबसे पहला तो यहाँ पे ना आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। प्रॉपर फैमिली वाले यहाँ पे आ रहे हैं, सिटिंग प्लेस उनके लिए यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और वैरायटीज़ दिखाते भाई आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। सो ऊपर से शुरुआत करते हैं। गोलगप्पे, दही बड़ा और पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ मिलेगी। सो दोस्तों खाने पीने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर आपको कुछ व्रत के हिसाब से चाहिए दोस्तों तो व्रत का पनीर टिक्का यानी कि आप लोगों का ख्याल रखा गया है। और वैरायटीज़ देखिए, ये सारा चाइनीज़ आइटम का फूड कोर्ट है, इनको वैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको पिज़्ज़ा,
और यहाँ पे कुलचे वगैरह सब मिलने वाला है आपके इसी प्लेस पे। सो ये पूरा जो स्टॉल है आपका, ये जनक बाजार के नाम से बनाया हुआ है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। थोड़ा आगे की तरफ आएंगे हम। खाना खाने के लिए आपको जो टोकन्स है ना दोस्तों, यहाँ से मिल जाते हैं। आप कैश दे सकते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में आपको टोकन्स मिल जाएंगे, जिसके रिप्लेसमेंट में आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो सेक्शन था ना, ये था फूड कोर्ट का और आपके झूलों का, फन एक्टिविटी का। ये है दोस्तों द्वारका की रामलीला सोसाइटी, जहां पर आज हम देखने वाले हैं रामलीला का भव्य प्रोग्राम। यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आए हैं, जिन्होंने प्रभु राम का, रावण का, लक्ष्मण जी का, माता सीता के कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो स्क्रीन आप यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत वाइड स्क्रीन यहाँ लगाई गई है और इस पर अभी एक्टिविटी के साथ में एक रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो अब आपकी बात करते हैं शॉपिंग की। घूमने आ रहे हैं, खाना पीना खा लिया, घर की माताएं, बहनें, गर्लफ्रेंड, बीवियाँ ऐसा बोलते हैं कि खाली हाथ घर पे नहीं जाएंगे। सो ये प्लेस आप लोगों के लिए। आइसक्रीम खा सकते हैं। दिवाली की शॉपिंग के लिए इस तरीके के डेकोर आइटम्स आप ले सकते हैं दोस्तों। सेम छोटे बड़े फूड कोर्ट्स के साथ में इस तरीके के फर्नीचर वालों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। अगर आपको राजस्थान का टेस्ट चाहिए तो ये वाला स्टॉल आप विजिट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चाह रहे हैं अपने घर के अंदर क्रॉकरी सेट को कुछ नया डिज़ाइन देने का, सो ये पूरा जो स्टॉल लगा हुआ है, क्रॉकरी के बहुत प्यारे प्रीमियम आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि बंजारा मार्केट के अंदर जो आर्टिकल्स मिलते हैं ना, वो सब यहाँ पर आप लोगों के लिए इस मेले में आ चुके हैं। अब अपनी नज़र को ट्विस्ट करने की बारी आ जाती है इस तरफ। ये आ जाते हैं दोस्तों बच्चों के सेक्शन में। खिलौने मिलने वाले प्लास्टिक के, छोटे बच्चों के लिए 2 से 3-4 साल के लिए, थोड़े बड़े बच्चों के लिए उनके कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह। पूरे स्टॉल में आपको बहुत सारे टॉयज़ मिलेंगे। विंटर का सीज़न आ गया है, साड़ियाँ स्टॉल। सो यहाँ पर आपको साड़ियों का काफ़ी अलग अलग कलेक्शन मिलेगा। भैया कहाँ से लाए हैं साड़ियाँ? कैलकटा का स्पेशल साड़ी भंडार। तो दोस्तों ऑफर निकाल दिया इन्होंने, 1000 की 4 साड़ियाँ। इसी तरीके से आगे वाले सेक्शन को देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज के टाइम में हम ना ऑर्गेनिक प्योरिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पर गौशाला के उत्पादन को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। यानी कि जो काऊ डंग होता है उससे काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ बने हुए आपको मिलेंगे। ये वॉच आप देखेंगे, इसी तरीके से कुछ साबुन देखेंगे आप, धूनी वगैरह देखेंगे, अगरबत्ती देखेंगे। ये जितना भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो सारे का सारा दिल्ली के अंदर एक प्लेस पड़ता है पंडवाला कला, वहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब ये आ जाते हैं होम डेकोर के प्रोडक्ट। काफ़ी सुंदर प्यारा सा स्टॉल, जहाँ पे आपको छोटे बड़े आर्टिकल्स देखने को खरीदने के लिए मिल जाने वाले हैं। दोस्तों कुछ जगहों पे ना सेल लगी है, जैसे कि बैग 300 रुपये का आपको मिलेगा। अब बैग किस तरीके का आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आइए। तो दोस्तों ये लेडीज़ के बैग्स होते हैं, इनको क्लचेस वगैरह बोल देते हैं, इनको स्लिंग बैग बोल देते हैं, कानों के झुमके वगैरह सब जो आर्टिकल्स हैं आपकी पसंद का। ये वाला सेक्शन देखिए, बैग्स की बहुत डिफरेंट वैरायटी सो आपको इस स्टॉल पे देखने को मिल जाएगी। सब क्या कि ना स्टॉल नंबर लिखा हुआ है। अभी हम लोग स्टॉल नंबर 49 के आसपास हैं। सो फाइनली ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये आपकी शॉपिंग का बाज़ार हो सकता है। द्वारका सेक्टर 10 में अगर आप आ रहे हैं और इस बार रामलीला के लिए आपको कुछ अलग यूनिक देखना है ना, सो यहाँ पर एक ही प्लेस पर काफ़ी सारे जो मेले हैं वो लगे हुए हैं और इसी के अंदर और भी प्रोडक्ट हैं। हम कुछ प्रोडक्ट पे थोड़ा फोकस डालते हैं, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ पे काफ़ी अलग अलग वैरायटी के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। और बिहार का जो ठेकुआ आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, घर का बना हुआ, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो इधर आप देखेंगे सो आपको बहुत डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। ये देख सकते हैं भाई, ये डेकोर में भी काम आते हैं और कुछ यूनिक भी हैं। इसी तरीके से आप भी दीवाने हैं टैटू बनवाने के, सो आप विजिट कर सकते हैं। ब्लैक टैटू बनेगा आपका 150 रुपये का इंच के हिसाब से और कलर टैटू बनेगा 200 रुपये इंच के हिसाब से। कुछ लोग बनवा भी रहे हैं। भैया सेफ्टी का ध्यान रखते हो? सुई वगैरह बदलते रहते हो और डिज़ाइन सारे बना देते हो? जैसा मिलेगा मैं बना देता हूँ, ठीक है, तो बनवा सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम आ गए हैं फूड कोर्ट के सेक्शन में। ये वाला सेक्शन बच्चों के लिए। अब कुछ जो झूले हैं ना वो यहाँ पे भी लगे हुए हैं।
जैसे कि इधर बड़े वाला झूला देखेंगे आप, और इसी झूले के साथ साथ में कुछ और छोटे बच्चों की एक्टिविटी के लिए प्लेस है। बचपन में आप लोगों ने बुढ़िया के बाल खाए होंगे, वो यही हुआ करते थे भाई। देखो यहाँ पे बन भी रहे हैं ये। भैया कितने रुपए कितने दिए? 50 रुपये का ये वाला। तो 50 रुपये का ये बनता है इस वाली मशीन में। बचपन में आप लोगों ने इसको बहुत खाया होगा। खेल प्रेमियों के लिए ये वाला खेल उनके अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है। आपको इस तरीके के रिंग्स मिलते हैं दोस्तों, दिखाएंगे भैया? ये लीजिए। ये मिलते हैं 100 रुपये के 6। जिस भी आर्टिकल पे आप फेंकते हैं, अगर वो उसमें आ जाता है प्रॉपरली, तो वो आर्टिकल आपका हो जाता है। ये वाला स्कूटी का आपने लगाया हुआ है इस बार? क्या कैसे मिलेगा ये? इसमें 6 बॉल मिलेगा आपको। अच्छा, ये वाला गेम है। 6 बॉल का नंबर टोटल करके आपको जब मिलेगी स्कूटी। अगर आपका टोटल नंबर 36 हो जाता है, वहाँ से दिखाते हैं आपको, तो आपको ये स्कूटी मिलेगी। आपको टोटल मिलाकर यहाँ पे ना ऐसी 6 बॉल मिलती हैं। आपको इन बॉल्स को ऐसे डालना होता है। अगर सारी बॉल इस नंबर 6 में आ जाती हैं और टोटल 6 उसका बन जाता है, 36 बन जाता है, तो आपको ये मिलेगा। बाकी जो भी नंबर बनेगा उसके हिसाब से देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं और आपको यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो ये वाला गेम आपके लिए हो सकता है भाई, काफ़ी बड़े एरिया में लगा हुआ है। अभी देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं इस मेले को घूमने के लिए, तो द्वारका सेक्टर 10 मैक्स हॉस्पिटल के पास में आपको ये वाला प्लेस मिलेगा, जहां पर काफ़ी सारे मेले लगे हैं। बच्चों की एक्टिविटी के लिए आपको इस तरीके के बड़े बड़े जाइंट जो ये व्हील्स होते हैं, स्विंग्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े झूले मिलेंगे। इस वाले मेले का आयोजन नवरात्रि के शुरुआती दिन से हुआ था और ये वाला 2 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन तक रहेगा। दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों को आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। आज का जो डे हमारा शूटिंग करने का, वो वीकेंड्स नहीं है, इसीलिए दोस्तों भीड़ फिर भी ज़्यादा है। लेकिन सैटरडे संडे को और दशहरे वाले दिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है। सो आए जब भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से आएँ, बच्चों का ध्यान रखें, पार्किंग का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें और चोरी वगैरह से बचकर अपने सामान को यहाँ पर बचाएं और उसके बाद में मेले का एंजॉय करें। दोस्तों, अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भूत बंगले को देखने के लिए। हॉन्टेड हाउस, 100 रुपीज़ की टिकट लगती है यहाँ पे, और इसके अंदर ये रास्ता है जाने का, और अंदर की तरफ में आपको डरावनी आवाज़ें आएंगी। बीच में से बंदा आएगा, आपका हाथ पर पकड़ लेगा। तो हो सकता है छोटे बच्चों को ज़्यादा डर लगे, लेकिन ये वाला जो भूत बंगला है इस बार आपको इस मेले में देखने को मिल रहा है। बेस्ट चीज़ क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकट 100 रुपीज़ का है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है, फोकस कर सकते हैं, पढ़ ले आराम से। और बात करते हैं फिर से खाने की। यहाँ पे आपको फूड कोर्ट में मोमोज मिल जाएगा, अलग स्टेट के बॉम्बे की भेलपुरी मिलने वाली है, बर्फ़ की चुस्की मिलने वाली है, और इसी के साथ में इधर वाले पोर्शन में और इधर वाले पोर्शन में भारत के जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, उनकी जो डिशेस होती हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों अभी और देखते हैं कि क्या क्या देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किचन के काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि मेलाबार के बने हुए हैं, भिवाड़ी से आए हैं। फिक्स दाम की यहाँ पे आपको मिलेंगे, पर पीसेस का रेट लिखा हुआ है। चाहे वो इस तरह के आर्टिकल जो आपको 100-150 रुपये मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल है, सारे के सारे आप कोई भी उठा सकते हैं, मात्र 100 रुपये का। इस तरफ देखेंगे दोस्तों तो आपको ये मिलेगा 70 रुपये का 1 पीस। ये वाला जो सेक्शन है पूरा ये 70 रुपये का 1 पीस के हिसाब से मिलेगा। सामने वाले जो आर्टिकल है दोस्तों 30 और 40 रुपये के आपको मिलने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए शॉपिंग का प्लेस हो सकता है। मेले को घूमने के साथ में घर की शॉपिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी मेले के अंदर आपको रामलीला को देखने का मौका मिलने वाला है। यहाँ से आप एक वाइड व्यू ले सकते हैं। हजारों लोगों के बैठने का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। दोस्तों पीछे वाली जो सीट्स हैं वो आज इसलिए खाली हैं क्योंकि जैसे जैसे दशहरे का पर्व नज़दीक आएगा, यहाँ पे जो भक्तगण है, जो यहाँ पे देखने वाले व्यक्ति हैं, वो सब आने लग जाएंगे। आगे की तरफ अगर आपको बैठना है तो यहाँ पे पास आपको अलॉट होता है, उसके बेसिस पर आप जो फ्रंट वाली सीटिंग्स हैं उनको ले सकते हैं। सो दोनों तरफ यानी कि राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन में आपको चेयर्स मिलने वाली हैं और प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है सेफ्टी सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पर है ना दोस्तों दशहरे वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
पिछले साल यहाँ पे सबसे बड़ा रावण लगा था जब कई हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। और अब हम जाएंगे दोस्तों आगे की तरफ ताकि थोड़ा स्क्रीन को हम देख सकें। बाकी जो लोग आगे की तरफ नहीं बैठ पा रहे हैं उनके लिए इस तरीके की जो डिस्प्ले है वो लगाई गई है ताकि आप पूरी रामायण का जो दृश्य है वो पीछे से ले सके। टोटल मिलाकर 2 ऐसी स्क्रीन लगी हुई हैं और जो सेंटर पॉइंट है वहां पर देखो रामलला सोसाइटी का जो पूरा कार्यक्रम है वो हो रहा है, जिसको हम यहीं से रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़े लेवल पर ये वाला जो प्रोग्राम है वो किया जाता है और दोस्तों ये वाला जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के टीवी पे लाइव भी आ रहा है। सो भी देखते हैं आगे हम कितना जाएंगे, उसको भी थोड़ा कैप्चर करते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर रामायण का सीन दर्शाया जा रहा है जब मिथिला राजा के साथ में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और उनके जो गुरु थे वो आए हैं और यहाँ पर अभी माता सीता का स्वयंवर से पहले का दृश्य लिया जा रहा है। दोस्तों ये जो पूरा सीटिंग प्लेस है ना, ये वाला आपका इसकी एंट्री जो कि सामने की तरफ से होती है जहाँ पे हम पासेस की बात कर रहे थे, और ये वाला जो है आप लोगों का ये कॉमन एरिया पे यहाँ पे सीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपको प्रॉपरली यहाँ पे चेयर वगैरह मिलेंगी। तो दोस्तों हमने अपने पूरे इस द्वारका सेक्टर 10 के इस रामलला मैदान को बहुत अच्छे से कवर किया है, सब चीज़ों को देखा है। तो आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जुड़ो को हम समाप्त करते हैं।